Hello guys, so our today's topic is matrices. So matrices क्या होता है बेसिकली, ये जैसे आप ये एक डब्बा टाइप देख रहे हो, तो इस डब्बे के अंदर ना आपको सेट ऑफ नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि ऐसे वाली रोज होती है, और अगर हम ऐसे बात करें तो ये कॉलम होते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? एम क्रॉस एन, जहाँ पे एम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज एंड एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। सो अगर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो मैंने यहाँ पे बनाई है उसकी बात करें, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3। 3 नंबर ऑफ रोज है। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। सो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3। सो ऐसे करते हैं, ठीक है। इफ अ मैट्रिक्स हैज ऑर्डर एम क्रॉस एन देन, और इस ये बेसिकली ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एडवांस के अंदर भी इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मेंस के अंदर भी। सो इसके अंदर ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। एंड ये बेसिकली बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बेस्ड चैप्टर है। यू शुड नो कि मतलब ए ट्रांसपोज ए, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होता है, या ए इंटू बी ट्रांसपोज क्या होता है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, वो सारी रिमेम्बर करनी पड़ेगी ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। सो यही पॉइंट्स है, मैंने स्टार पॉइंट्स करके लिखे हैं, ये एवरीथिंग यू हैव टू रिमेम्बर, राइट। तो if a matrix has order m cross n, then number of elements in the matrix is m into n। तो अब आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, इसके थ्रू हम साथ साथ समझते भी जाएंगे कि ये क्या कह रहा है। तो देखो, अब यहाँ पे मैंने ऑर्डर बताया, क्या निकला था हमारा? 3 क्रॉस 3 निकला था। तो अब अगर हमें इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने हैं तो हम क्या करेंगे? हम 3 इंटू 3 कर देंगे। 3 इंटू 3 इज 9। तो अब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक भी कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये ऐसे मतलब हमें एक्चुअली में काउंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक जनरल है, राइट। ये तो एक एग्जाम्पल लिया है, बट हो सकता है हमें कोई बड़ी मैट्रिक्स दे दे, तो हम कैसे करेंगे? एम इंटू एन करके। इफ m is equal to n then it is a square matrix। अगर m और n मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे? ये देखो, ये जो एग्जांपल है ये मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स का ही लिया है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ रोज। एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैंने ले रखा है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, तो 3 इज ग्रेटर देन 2। सो ये हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के अंदर बन जाता है। वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करें तो इफ नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स बन जाता है। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स भी बनाई है 1 2 3 4 5 6, एंड यहाँ का ऑर्डर क्या बना? 3 क्रॉस 2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है एंड कॉलम 2 है। अब अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ें, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होगा? ये डायगोनल होता है, ठीक है, एंड इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। मतलब इन केस अगर आपको कभी डायगोनल के बारे में कुछ भी पूछा जाए, तो आपको ये इसी साइड वाला मानना है, यू डोंट हैव टू टेक ऐसे वाला, ठीक है, यही वाला प्रिंसिपल डायगोनल होता है। एंड इसके अंदर दो ट्राइंगल्स बनते हैं, अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो यहाँ के एलिमेंट्स होंगे, उसके अंदर जो आई होगा वो छोटा होगा जे से, और यहाँ पे आई बड़ा होगा जे से। अब ये आई जे क्या है, इसको समझते हैं। तो देखो, हमने देखा है कि देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? एम इंटू एन होता है। सिंस इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो एन क्रॉस एन होगा या एम क्रॉस एन होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? एन स्क्वायर हो जाएंगे। सो इट इज मोर ओवर द सेम थिंग जो हमने ऊपर देखी, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन प्रिंसिपल डायगोनल इज एन। तो अगर आप ये देखना चाहो कि प्रिंसिपल डायगोनल पे कितने एलिमेंट होंगे, तो वो एन होते हैं। ठीक है, अब इसे समझते हैं कि आई जे क्या है। तो देखो, इसे ना किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमने लिखना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं कि इसका पहला एलिमेंट कैसे लिखेंगे? A11। दूसरा कैसे लिखेंगे? A12। तीसरा कैसे लिखेंगे? A13। देन A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर जो हमारा, जैसे अगर हम एक पर्टिकुलर A32, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाया है, तो यहाँ पे 3 क्या है? रो नंबर है। रो नंबर मतलब आई। तो यहाँ पे जो हमारा रो नंबर है वो छोटा होगा, और 2 क्या है? कॉलम नंबर, जो कि जिसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रो नंबर है वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू कॉलम नंबर, और इसकी बात करें तो यहाँ पे रो नंबर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कॉलम नंबर। ठीक है। अब अगर हम और डिटेल में डिस्कस करें, तो देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे रखा है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसके अंदर डायगोनल्स को छोड़ के, ठीक है, आई
मतलब ए आई जे मतलब सारे एलिमेंट जीरो हैं जहाँ पे आई इज नॉट इक्वल टू जे है। मतलब A11 A22 A23 A11 A22 A33 ये जो तीनों एलिमेंट्स है, क्योंकि देखो यही डायगोनल वाले बनते हैं, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो देखो A11 A22 A33, तो ये हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, राइट। सो इसके अंदर क्या रहता है कि उनको छोड़कर जो मतलब बाकी सारे, इट इज नेसेसरी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है वो सारे जीरो हो। तो देखो यहाँ पे मैंने ये सारे जीरो ले लिए, ठीक है। एंड जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सो सिंस यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है तो हम डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो भी ले सकते हैं, इवन दो इसे आप नल मैट्रिक्स बोलोगे। बट दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। बट अगर हम मेन एग्जांपल की बात करें तो दैट वाज दिस, कि इसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स भी जीरो है, नीचे वाले भी जीरो है, बट जो डायगोनल है उनके अंदर कुछ वैल्यू है 102, ठीक है। तो इसका डायगोनल क्या है 102, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर ए आई जे इज इक्वल टू जीरो है, जहाँ पे जो हमारा आई है वो लेस देन है जे से, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है, मतलब ऊपर वाले सारे जीरो हो जाएंगे, मतलब ये तीन, ठीक है। उसके बाद ए आई जे इज इक्वल टू जीरो है वेयर इट बिलोंग्स टू कि आई बड़ा हो जे से, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है। इसका मतलब है कि नीचे वाले सारे जीरो, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्केलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसके डायगोनल मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज इक्वल होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखो, जैसे हमने यहाँ पे ये और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि स्केलर मैट्रिक्स विद ऑल डायगोनल एंट्रीज एज वन। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो जैसे यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया ऑर्डर टू का, ठीक है। तो मैंने क्या करा, जो डायगोनल एलिमेंट्स थे उनको वन वन कर दिया और बाकी सबको जीरो कर दिया। जो हमने ऊपर पढ़ा स्टार्टिंग के अंदर कि डायगोनल क्या होते हैं कि अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर सारे जीरो होंगे, और जो ऐसे प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसी के अंदर कोई वैल्यू हो सकती है एंड वो जीरो भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि मतलब कोई नंबर ही हो। उसके बाद अब मैंने बताया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, जैसे यहाँ पे ऊपर में हमने बात करी थी 102, दीज वर द डायगोनल एलिमेंट्स। बट मैं क्या कह रही हूँ कि स्केलर मैट्रिक्स होगा जहाँ पे सारे डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख दूँ 2 2 2, यहाँ पे मैं लिख दूँ 3 3 3, तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। वेयर एज अगर यहाँ पे 1 1 1 हो, लाइक इट्स नॉट 2 2 2, इट्स नॉट 3 3 3, सिर्फ 1 1 1 हो, सारी डायगोनल एंट्रीज वन हो, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे बना भी रखी है। वेयर एज अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर थ्री की बात करें तो इट विल बी लाइक दिस। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है विच यू शुड रिमेंबर। एनी मैट्रिक्स इनटू अगर आप आई करते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स करते हो, तो आपको सेम मैट्रिक्स एज इट इज मिल जाता है। वेयर एज अगर आप आइडेंटिटी, ये एन मतलब ऑर्डर है, ठीक है, इट कैन बी टू इट कैन बी थ्री, ठीक है, इवन दो हम टू थ्री तक ही बात करते हैं ज्यादातर। उसका अगर आप डिटर्मिनेंट्स निकालो, डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, इवन दो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको आगे भी आप देखोगे डिटर्मिनेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने लिख रखी हैं, बट हम डिटर्मिनेंट्स दूसरे वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि वरना बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, राइट। तो इसके अंदर ये डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो हमेशा वन के इक्वल आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप एम की पावर के अंदर रखोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला कि ये आई टू है, इस आई टू का आप पावर 2026 कर दो, तो आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। आपको वो करके देखने की जरूरत नहीं है, इट विल बी द सेम आंसर, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। अभी जो हमने देखा कि डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं। अब इसको बस हमें प्लस कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है ए इज इक्वल टू, मैंने मैट्रिक्स लिया 1 0 0 0 2 3 0 1 1। अब इसका अगर मेरे से ट्रेस ऑफ ए पूछा जाए तो मैं क्या करूंगी, 1 + 2 + 1, तो इट विल बी 4। सो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, 4 होगा। अब अगर हम ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टी देखें तो अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ दिखे ट्रेस ए प्लस बी, तो आप ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी करके भी निकाल सकते हो। मतलब आपको लाइक एक्चुअली में दोनों को ऐड करके ट्रेस निकालने की जरूरत नहीं है। वेयर एज अगर आप ट्रेस के यहाँ पे कुछ भी मतलब स्केलर कंपोनेंट हो सकता है, मतलब इट डजेंट हैव टू बी अ मैट्रिक्स। के कोई मैट्रिक्स नहीं है, के सिर्फ एक नंबर है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी लाइक 5 × A। तो अगर आपको ट्रेस निकालना हो के इंटू ए का, तो के आप बाहर ले सकते हो, पहले आप ट्रेस ऑफ ए निकाल सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि ट्रेस ऑफ 5A, तो आप कैसे करोगे देखो।
तो आपने इसे ट्रेस निकाल लेना पहले, तो ये 4 आया, और बाद में बस मल्टीप्लाई कर देना, तो 5 × 4 वुड बी 20, तो उसका आंसर 20 हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। अब कुछ नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, तो देखो, अगर हमें हमारा जो इफ ओ ऑफ ए इज इक्वल टू ओ ऑफ बी, यहाँ पे ओ ऑफ ए ओ ऑफ बी क्या होता है, ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो if order of A is equal to order of B, then we can define A plus B to be sum of corresponding elements of A and B. तो हम A और B तभी, मतलब दो मैट्रिसेस को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर हमारा सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा सो हम उन्हें ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही थोड़ा एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे लेट ए बी द मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स है ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का, वेयर एज बी एक मैट्रिक्स है बी आई जे एम क्रॉस एन का। अब ए प्लस बी करोगे तो ए आई जे प्लस बी आई जे करोगे एम क्रॉस एन। वेयर एज अगर के, मतलब कोई नंबर से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो उसको हम बाहर कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे कि देखो के इंटू ए, यहाँ पे ए मैंने ले लिया 1 2 3 4, तो के को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो क्या हो गया के 2 के 3 के 4 के, बस सिंपल। मतलब अगर बाहर कोई लाइक कोई पर्टिकुलर नंबर है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि कोई मैट्रिक्स, अगर हम मैट्रिक्स मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं, बल्कि एक सिंपल नंबर है कोई बाहर, कोई कांस्टेंट है, तो उसको बस हमें एक एक के साथ मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है डिटर्मिनेंट के ए, को हम कैसे लिख सकते हैं, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एन क्या है, एन यहाँ पे ऑर्डर, मतलब ए शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स हियर ऑफ ऑर्डर एन। तो एन जो भी उसका ऑर्डर होगा, जैसे यहाँ पे 2 था, ठीक है। अगर इसका मैंने आगे एग्जाम्पल अगर सॉल्व करा हो, तो देखो, अगर हमें डिटर्मिनेंट पूछा जाए के और ए का, तो के ए ये निकला, ठीक है। डिटर्मिनेंट अब कैसे निकालते हैं वो तो नेक्स्ट क्लास की बात है, बट प्रॉपर्टी यू शुड रिमेम्बर कि अगर कोई कांस्टेंट होगा तो उसका ऑर्डर, अब यहाँ का ऑर्डर आप देखोगे तो क्या है, 2 रो है 2 कॉलम है, तो 2 × 2 है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया के स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज इट इज, तो के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो ऐसे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, minimum zero minimum number of zeros in a triangular matrix सच दैट, मतलब अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के अंदर कितने मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो मैट्रिक्स अगर है ऑर्डर एन की, तो उसका फॉर्मूला बनता है n² - n/2। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल के अंदर मिनिमम ऑर्डर का मतलब है, मिनिमम जीरो का मतलब क्या है, कि अगर आपको क्लासीफाई करना है तो आपको डायगोनल एलिमेंट्स को तो जीरो रखना ही पड़ेगा। एक दिस इज द मिनिमम थिंग, तभी तो आप देखो एक क्लासिफाई कर पाओगे कि ये अपर ट्रायंगुलर है ये लोअर ट्रायंगुलर है, वरना कैसे हो पाएगा, राइट। तो ऑर्डर इज इक्वल टू 3, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में जब डाला, तो 3² 9 - 3/2, तो 6/2 इज इक्वल टू 3। तो इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इज 3। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम ऐसे तो आप सारे एलिमेंट्स को जीरो कर दो तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस विल बी 9, राइट। अगर हम मिनिमम नंबर ऑफ स्पायर्स करें इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, दैट विल बी n² - n/2 प्लस n² - n/2, तो हाफ, मतलब इट्स बेसिकली n² - n, ये हमारा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज कि a प्लस बी और b प्लस ए दोनों इक्वल होते हैं, मतलब एडिशन इसका कॉम्यूटेटिव होता है। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स की बात करें तो नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स मैंने बताया कि सारे एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स के जीरो हैं तो वो नल मैट्रिक्स कहलाया जाता है। अगर ए कोई मैट्रिक्स है m×n का और उसे आप ऐड कर रहे हो कोई नल मैट्रिक्स के साथ जो कि m×n का है, तो आपके पास जो आंसर आता है वो वही मैट्रिक्स एज इट इज आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ले भी रखा है 1 2 4 6, इसे मैंने एक नल मैट्रिक्स के साथ ऐड करा, दोनों यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स थे ऑर्डर 2 के, तो 0 0 0, तो 1 + 0 1, 2 + 0 2, 4 + 0 4, 6 + 0 6, मतलब सिंपली इसका फर्स्ट एलिमेंट आप इसके साथ ऐड करोगे, सिंस इट इज जीरो सो इट विल रिमेन सेम, देयरफॉर हमें सेम मैट्रिक्स मिलता है। वेयरएज अगर आप कोई किसी नल मैट्रिक्स को जो n×n ऑर्डर का है उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है। वेयरएज अगर कोई नल मैट्रिक्स है n×n ऑर्डर का और उसका आप पावर में कोई भी ऊपर मतलब पावर रखते हो तो वो हमारा नल मैट्रिक्स ही आता है। मतलब नल मैट्रिक्स की आप जितनी भी पावर कर दो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये नल मैट्रिक्स इसकी पावर में 2026 कर दूं, तो इसका आंसर नल मैट्रिक्स ही आएगा, मतलब 0 0 0 0। नाउ इफ वी प्री और
पोस्ट मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स विद नल मैट्रिक्स, देन आंसर इज ऑलवेज अ नल मैट्रिक्स। अगर आप प्री पोस्ट डजंट मैटर, आप आगे से मल्टीप्लाई करो पीछे से मल्टीप्लाई करो, अगर आप नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा जीरो आता है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में समझते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो देखो मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए उनके पास एक कंडीशन होनी चाहिए। जो कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तो पहले वाले के कॉलम्स दूसरे वाले की रोज के साथ इक्वल रहने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन कर मतलब हो पाएगी। तो अब यहाँ पे देखो, अगर ए का ऑर्डर है m क्रॉस n और इसे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ b से जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p, तो इसके अंदर n और n इक्वल है, मतलब a का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो b के नंबर ऑफ रो से इक्वल है, तभी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल हो पाई है। और जो हमारा सी मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम, तो वो बनते हैं देखो m क्रॉस p, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, तो ये उसका ऑर्डर बनता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल कि मल्टीप्लाई एक्चुअली में हो कैसे रहा है, तो देखो आपको ना, अगर आप नोटिस करो तो 7 बनेगा, ठीक है, 7 बना के मल्टीप्लाई करना है। कैसे देखो, 5 × 1 5, 2 × 2 4, 7 × 0 0, ठीक है। अब 5 + 4 = 9, तो पहला एलिमेंट क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद 5 × 5 25, 8 × 2 16, 7 × 1 7, इन तीनों को प्लस करोगे 25 + 16 + 7, तो 48 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 × 1 1, 5 × 2 10, 10 + 1 11, तो यहाँ पे 11 आ गया। सिमिलरली अगेन 7 बनाना है, मतलब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो देखो 1 × 5 5, 5 × 8 40, 6 × 1 6, तो आंसर क्या आया 51। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनी, 9 48 11 51। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन होती है। इसके अंदर जो रहता है, जैसे हमने पढ़ा था बचपन के अंदर, अगर हम नॉर्मल नंबर्स की बात करें तो 3 × 2 और 2 × 3 सेम होता है, 6। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर a × b आप मैट्रिक्स कर रहे हो तो वो इक्वल नहीं आएगी b × a मैट्रिक्स के। सिमिलरली अगर हम बात करें तो a × b अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि a नल है या b नल है, मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। कुछ हो सकता है कि आपने लाइक, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, मतलब दैट डजेंट अप्लाई कि ए या बी में से कोई मैट्रिक्स नल होगा ही होगा। सिमिलरली अगर हम किसी और प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो, अगर ए कहीं पे लिखा है ए मैट्रिक्स ब्रैकेट में बी प्लस माइनस सी है, तो आप एक के साथ मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि ए बी प्लस माइनस ए सी, ठीक है। अगर यहीं ऐसे ही कहीं बी प्लस माइनस सी इंटू ए लिखा है, तो बी ए प्लस माइनस सी इंटू ए। और अगर ए बी सी तीनों मल्टीप्लाई में, तो आप पहले दो को साथ कर सकते हो, ए बी इंटू सी, तो ऐसे भी हो सकता है। अब हम डिटर्मिनेंट्स देखो, कुछ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हो तो नेक्स्ट क्लास में, बट यू शुड रिमेंबर कि अगर कहीं लिखा है डिटर्मिनेंट ए इंटू बी, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी करना है, ठीक है। और ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, यू शुड रिमेंबर दैट। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर देना है और पावर एन एज इट इज रहने देना है, ठीक है। उसके बाद अगर ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइक वर्ड्स हैं जो मैथ्स के अंदर यूज होते हैं, तो यू शुड रिमेंबर कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी होता है तो उसे कॉम्यूट कहते हैं, कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कॉम्यूट है, ए और बी कॉम्यूट है आपस में। सिमिलरली अगर ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी है, तो ए और बी एंटी कॉम्यूट होते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कॉम्यूट विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, हमें पता है आई इंटू ए इंटू आई इज इक्वल टू ए ऑलवेज, तो ये कॉम्यूट प्रॉपर्टी शो करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चाहे किसी भी मैट्रिक्स के साथ उसे ले लिया जाए। उसके बाद ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की और ए बी और बी ए हमारा इक्वल आ जाता है, तो उसके अंदर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, जो हमने 11th क्लास में सीखी थी। ए प्लस बी की पावर अगर एन है, तो कॉम्बिनेशन एन सी जीरो ए की पावर एन प्लस एन सी वन ए की पावर a n-1 b, then combination nc2 a n-2 b2, then dot dot ncn b की पावर n। तो इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, राइट।
उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स ऑन बेसिस ऑफ पावर क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये क्या है देखो, इंडेम इंडेमटोटेंट, ठीक है, जो भी से बोलते हैं इंडेमटोटेंट मैट्रिक्स। तो इसके अंदर क्या है बेसिकली, ए स्क्वायर मतलब ए को अगर आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज सेम मैट्रिक्स निकल के आती है। ठीक है, या फिर ए की पावर कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ए की पावर 5 इज इक्वल टू ए आ रहा है तो वो एक इंडेमटोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या है कि आपने ए को ए से मल्टीप्लाई करा और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है तो वो इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें पता है 1 होता है। ठीक है, तो ए का अगर अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ रहा है तो ए को आपने बाहर ले स्क्वायर बाहर ले लिया तो 1 आया, तो डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 1 में से ही कुछ ना कुछ होगा। नाउ निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर ए को पावर पी है, ठीक है, मतलब वो मिनिमम पावर जहाँ पे आपका जो ए मैट्रिक्स है उसको आपने सेवरल टाइम्स मल्टीप्लाई करा एंड यू आर गेटिंग अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब आपने एक मैट्रिक्स को फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 टाइम्स उसी के साथ मल्टीप्लाई करा, ठीक है, उसकी पावर 5 करी एंड फाइनली आई एम एबल टू गेट अ नल मैट्रिक्स, तो वो उसका कैसे बोलेंगे, ए इज सेड टू बी निल पोटेंट ऑफ इंडेक्स 5। ठीक है, बट इसके अंदर कंडीशन क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ए की पावर 4 पे भी जीरो आ रहा है, लाइक इट शुड बी द मिनिमम वन, कि मिनिमम वैल्यू जहाँ पे वो मतलब जहाँ पे वो मैट्रिक्स अपने आप में मल्टीप्लाई करके जीरो ला पा रही हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, इफ ए, ठीक है, पावर है k प्लस 1 इज इक्वल टू ए, ठीक है, देन इट्स सेड टू बी अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। कि अगर आपने ए की पावर कुछ करा, ठीक है, इसके अंदर अब आप एक रिलेशन भी समझ सकते हो इन इंडेमटोटेंट के अंदर और पीरियोडिक के अंदर, कि इसके अंदर ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आता है। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करो, इसके अंदर आप ऐसे लिखोगे ए इज सेड टू बी पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 1। अगर आप इंडेमटोटेंट को पीरियोडिक के साथ लिंक करना चाह रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो है देन वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, ये अगेन नेक्स्ट क्लास में ज्यादा अच्छे समझ आ पाएगी ये बात। अब इम्पॉर्टेंट केसेस, ठीक है, जी में कुछ कुछ केसेस ना बार बार रिपीट होते हैं तो यू शुड रिमेम्बर कि ये एक तरह से शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है, जैसे कि देखो, अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिले 1a01, ठीक है, और उसे मल्टीप्लाई किया हो 1b01 के साथ, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 1a+b 1a+b 01। ठीक है, मतलब सिर्फ ए और बी यहाँ पे इस वाले जगह पे प्लस हो जाएंगे, बाकी चीज सेम रहेगी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर तो यू शुड रिमेम्बर, हो सकता है यहाँ पे आपको 71 42 दे दें, आपको बस यहाँ पे प्लस करके करना है, यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई एवरीथिंग, जैसे वो सिखाया था अभी 7 वाला मेथड, राइट। और किसी ये बहुत कॉमन वो है क्वेश्चन, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा की पावर n पूछा जाए, तो बस n यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देना, तो क्या बनेगा, कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कॉस n थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा की पावर n हो तो क्या आएगा, कॉस n थीटा माइनस साइन n थीटा साइन n थीटा कॉस n थीटा। तो दीज आर द सिमिलर केसेस एंड ये पूछा जाता है, तो ये याद भी कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कि आपको सॉल्व करना पड़े। अब ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं, ए डैश लिख सकते हैं या ए की मतलब ए टी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम, मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। कैसे देखो, एक लॉजिकली समझे तो अगर ऑर्डर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ए ऑर्डर है, मतलब ए का ऑर्डर है m×n, तो ट्रांसपोज ऑफ ए का ऑर्डर क्या होगा, n×m। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप समझ सकते हो। देखो 1 2 3 4 था, अब मैंने क्या करा, 1 2 को जो इसकी कॉलम्स का था उसको मैंने रोज में बना दिया, तो 1 2 को ऐसे लिख दिया एंड 3 4 को ऐसे लिख दिया। ठीक है, मतलब उल्टा कर देना है, जो आपको ऐसे वर्टिकली दिख रहे हैं उन्हें हॉरिजॉन्टली कर देना है, जो हॉरिजॉन्टली दिख रहे हैं उनको वर्टिकली कर देना है, इन शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे 1 2 3 0 5 1, तो यहाँ पे 1 2 3 मैंने ऐसे लिख दिया, 0 5 1 ऐसे लिख दिया, तो ट्रांसपोज बन गया, दैट्स इट। अब ट्रांसपोज की भी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए रहता है, a+b का होल ट्रांसपोज अगर पूछा जाए तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कर सकते हैं। के कोई कांस्टेंट है, के ए इंटू मतलब के ए
ट्रांसपोज पूछा जाए तो के को बाहर रख देना है और ए ट्रांसपोज एज इट इज। उसके बाद ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज पूछा जाए तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। एंड दिस लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत जगह यूज होगी आगे भी। तो इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, सो यू शुड रिमेंबर दिस वन, लाइक दिस वन इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज अगर इक्वल टू ए आ रहा है, ठीक है, देन ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेयर अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ रहा है, देन ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर पॉजिटिव आएगा तो स्क्यू तो सिमेट्रिक, और अगर नेगेटिव ऑफ ए आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसकी डायगोनल एंट्री हमेशा 0 होगी, और अगर आप उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे ऑफ ऑड ऑर्डर का तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा, ठीक है। सो दीज आर लाइक सम की पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर। उसके बाद every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and a skew symmetric matrix। अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का मतलब रिप्रेजेंट करना है तो वो उसके स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के एक एक्सप्रेशन के अंदर निकल सकता है। कैसे, देखो a प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू ये आपका सिमेट्रिक पार्ट होता है, प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। तो आपको किसी भी मतलब किसी भी अगर आपको मैट्रिक्स को लिखना है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसे एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ आपका ए आएगा वो -1 या +1 में से कुछ आएगा, और ए ट्रांसपोज हमारा इक्वल होगा ए इनवर्स के। अब ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट्स, कोफैक्टर और एडजॉइंट वगैरह क्या होता है वो सब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। एंड दिस वाज द लास्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट। थैंक यू।